बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। किचन विद अनलीव में खुश आमदीद। आज आपको सरसों का साग और मकई की रोटी बनाने का तरीका बताऊंगी। 2 किलो सरसों का साग लिया, गंदलों वाला, 1 गट्ठी बाथू की, पालक आधा किलो। इन तीनों चीज़ों को अलग अलग साफ करके काट लें। वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस करें। गंदले छीलने का मैं तरीका आपको बताती हूँ। गंदले आपने साग की कैसे छीलनी है, ये देखिए। ऐसे आपने सारी गंदले ऐसे ही छील लेनी है, ये देखिए। इसको ज़ाया नहीं करना, इससे बहुत अच्छा टेस्ट बनता है। तीनों चीज़ों को अलग अलग साफ करके काट ली। नमक और मिर्च आप अपने टेस्ट के मुताबिक डालना। मैं आपको बताऊंगी कि मैंने इसमें कितने डाला है। साग को काट के अच्छी तरह से पानी से धो लिया, पालक भी और बाथू भी, तीनों चीज़ों को अलग अलग धो लिया। पानी गर्म हो गया, बस इसमें अब साग, पालक और बाथू डाल देंगे। पानी 1.5 लीटर हमने डाला है। अब इसमें थोड़ा थोड़ा करके साग डाल दें। साग जब धोएंगे तो इसके अंदर से भी पानी निकलेगा, इसलिए बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना। प्रेशर कुकर में साग इसलिए बनाएंगे कि ये जल्दी बन जाएगा और आराम से बन जाएगा। पालक और अब बाथू डाल देंगे। अब इसको तकरीबन 15 मिनट पकाएंगे ऐसे। साग माशाल्लाह पक रहा है। 10 मिनट हो गए इसे पकते हुए। अब इसमें सब्ज़ मिर्च डालेंगे, ये तकरीबन 10 है। आप अपनी मर्ज़ी से नमक और मिर्च अपनी मर्ज़ी से डालें जैसी आपको पसंद। नमक मिर्च आपने अपने हिसाब से डालनी है जैसी आपको पसंद। इसको बंद कर दें। प्रेशर चलने लगे तो टाइम नोट कर ली। आधा घंटा प्रेशर चलाना, उसके बाद चूल्हा बंद कर ली और इसका वेट उठा के जब इसकी सारी गैस निकल जाए फिर इसको खोल। आधा घंटा इसको चलाना प्रेशर को। चूल्हा बंद कर दी, गैस खत्म हो गई है। अब इसको बिल्कुल इसमें थोड़ा सा पानी रह गया। चूल्हा जलाएंगे, पानी खुश्क करेंगे, बहुत ज़्यादा पानी खुश्क नहीं करना। साग का पानी खुश्क हो गया, बहुत ज़्यादा खुश्क नहीं करना। अब इसको पीस लेते हैं। आप इसे लकड़ी की स्टिक से भी पीस सकती हैं और अगर आपके पास इलेक्ट्रिक ये स्टिक है तो उसके साथ भी आप कर सकती हैं। इसका ये फ़ायदा कि इससे आपको अगर आपने मोटा या बारीक जैसे आपने पीसना है तो पीस सकती हैं। बस ये पीसा गया है, बहुत ज़्यादा बारीक नहीं पीसेंगे। देखिए, अब हल्की आंच पे साग को रखा है और इसमें तकरीबन 3 चम्मच ये आटा डालेंगे। अगर आपके पास मकई का आटा है तो वो डाल लें, नहीं तो जौ का आटा, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। साथ साथ इसको हिलाती जाएं। तीन चम्मच आपने आटा डालें, फिर आटा डाल लें और साथ ही जल्दी से हिला लें। आटा डालकर 5 मिनट साग को और पका लें हल्की आंच। साग को तड़का लगाने के लिए लहसुन, अदरक, सब्ज़ मिर्च और धनिया चाहिए। लहसुन को हमने छोटे छोटे पीसों में काट लिया, अदरक को भी काट लिया, सब्ज़ मिर्च भी। दरमियानी आंच पे चूल्हा जलाएं, बर्तन में कुकिंग ऑयल डालें
ऑयल गर्म हो गया, इसमें लहसुन डाल दें। लहसुन जब गोल्डन ब्राउन हो जाएगा फिर इसमें अदरक डालेंगे। अब इसमें अदरक डाल दें। अदरक जब लाइट ब्राउन हो जाएगा फिर इसमें सब्ज़ मिर्च डालेंगे। अब इसमें सब्ज़ मिर्च, थोड़ी सी सुरख मिर्च डाल दें और इसको हिला लें। दरमियानी आंच पे आपने पकाना है, बहुत तेज़ आंच पे नहीं तड़का लगाना, नहीं तो जल जाएगा सारा कुछ। अब साग डाल दें। साग को आप तकरीबन 10 मिनट और पकाएं। इसे बहुत ज़्यादा गाढ़ा ना पकाना। ये देखिए, ये नरम नरम ही अच्छा लगता है। बहुत ज़्यादा गाढ़ा आप कर लेंगे ना तो वो हार्ड सा हो जाएगा। बस आप इसे मीडियम से लो फ्लेम पे ले आएं। हल्की आंच पे इसे 10 मिनट पकाएं। ये देखिए माशाल्लाह साग तैयार हो गया, ऑयल निकल आया। अब इसमें थोड़ा सा धनिया डाल दें। साग सर्विंग प्लेट में निकालते हैं। साग तैयार हो गया। अब इस पे मक्खन डालें। अब मकई की रोटी बनाने का तरीका भी आपको भी बताती हूँ। मकई की रोटी बनाने का तरीका आपको बताती हूँ। ये 2 कप मकई का आटा लिया है, उसे नीम गर्म पानी में, ये देखें थोड़ा थोड़ा करके नीम गर्म पानी इसमें डालें। पानी बहुत ज़्यादा गर्म ना हो। थोड़ा थोड़ा आपने पानी डालना है, ज़्यादा पानी नहीं डालना। आटा ऐसे गूंदना कि ना बहुत ज़्यादा हार्ड हो और ना बहुत ज़्यादा नरम। आटे को आप ऐसे मल मल के गूंद ली अच्छी तरह से। 3 से 4 मिनट इसको ऐसे ही गूंदे मल मल के। ये देखिए आटा गूंदा गया। अब इसे 5 मिनट के लिए ऐसे ही कवर करके रख देंगे। 5 मिनट के बाद इसकी रोटी बनाना। 5 मिनट हो गए हैं, अब इसकी रोटी बनाएंगे। ऐसे इतना सा पेड़ा थी, बहुत बड़ा पेड़ा नहीं लेना, अपने दरमियाना सा लेना है। एक चापड़ लिया, उसको मैंने ये देखिए चारों साइडों से काट लिया। उसके 2 पीस बना लिए हैं। एक पीस ऐसे नीचे रखेंगे, उसके ऊपर जो आपने ये पेड़ा बनाया है उसको थोड़ा सा ऐसे हाथ से फैला लें और इस पेज के सेंटर के ऊपर रख लें, शॉपर के सेंटर के ऊपर रख लिया। अब इसको हाथ से थोड़ा थोड़ा सा फैला लें आटे को। बड़ी आराम से ये रोटी बन जाती है, बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत नहीं है इसकी। अब इसके ऊपर शॉपर, दूसरा शॉपर रख लें और बेलन की मदद से इसे आहिस्ता आहिस्ता बेलें। बस नरम हाथों से आपने इसे बेलना है, बहुत ज़्यादा ज़ोर से नहीं।
अब एक साइड उठा लें, ये देखिए ना रोटी कहीं से टूटी है ना कुछ, और बड़े आराम से बन गई है। चूल्हा जला के उसके ऊपर तवा रख दें। तवे के ऊपर आपने गर्म होने से पहले ही ऑयल लगा लेना है। ऑयल लगा लिया, तवा गर्म हो गया तकरीबन। अब इसके ऊपर रोटी डालने का भी बताती हूँ कि रोटी कैसे डालेंगे। तवा गर्म हो गया, यूँ आपने हाथ के ऊपर यूँ रखना है शापर को, ठीक है। आराम से रोटी तवे के ऊपर डाली और ये शापर हटा ली। आराम से डल गई है, ना कोई ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी है। बस इसे आपने दरमियानी आंच पे पकाना है। ये देखिए बबल बनने शुरू हो गए हैं, इसका मतलब है कि एक साइड जो है पकने के करीब हो गई है। अब इसको चिमटे की या पलटे की मदद से थोड़ा सा हिला लें। अब इसे पलट लें। साइडों पे 1 चम्मच ऑयल लगाई। एक चम्मच ऊपर डाल दें। अब इसको हिला लें। अब दूसरी साइड चेंज कर लें। ये देखिए अब इसे 1 से 1.5 मिनट और पकाएं ताकि अच्छी तरह से पक जाए। साथ साथ इसे हिलाती जाना आपने ताकि ये एक ही जगह जल न जाए। अब साइड चेंज करके देख ली। ये देखिए ये देखिए माशाल्लाह दोनों साइडों से पक गई है। ये देखिए अब इसे तवे से उतार लेते हैं प्लेट में। ये देखिए कई की रोटी पक गई है। अब आप इसे आराम से साग के साथ मज़े से खा सकते हैं। आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ। ये देखिए कितनी सॉफ्ट और नरम सी बनी है। बहुत ज़्यादा मोटी भी नहीं है, बारीक सी बनाई है। आप आराम से इसे शॉपर पे ऐसे आराम से बनाएं